मैं इस्लाम जरूर कबूल कर लेता हूँ, मेरे अंदर है 4 आदत ऐसे हैं बुरे आदत, वो मैं छोड़ सकता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि वो क्या आदत है? नंबर 1 पर मैं पहला नंबर पर मैं चोर हूँ। कौन मैं देहूंगा तो क्या से देहूंगा तो सब चीज रहती नहीं हो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने पर कितने इनामात मिलती मालूम क्या? 40 फायदे मिलते। कितने फायदे मिलते? उस आदमी के 10 गुना माफ होती, 10 गुने माफ होती, 10 नेकियां लिखे जाती और 10 रहमतें उस पर नाजिल होती और जन्नत में 10 दर्जे बुलंद अल्लाह ताला फरमाते। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। जहाँ भी हमें जुड़ते हैं जोड़ते हैं, हर जगह भी अल्लाह की याद के साथ हमारे नबी को भी, नबी पर भी हमें दरूद पढ़ने वाले बने। अल्लाह को भी भूलना नहीं, नबी को भी भूलना नहीं, अल्लाह को भी भूलना नहीं, नबी को भी भूलना नहीं। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर मुश्किल की खुशा है सल्ले अला मुहम्मद। जो नबी पर दरूद पढ़ते हैं उस पर रहमत बरसती रहती है। उस पर क्या होता? अल्लाह की रहमत बरसती है। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, आज जो जुम्मा है, आज जुम्मे के बारे में जो बात होगी वो ये है कि अल्लाह पाक 4 कामा करोनों को गति है, 4 गुनाह करोनों को गति है, उससे हमें बचने की कोशिश करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठ बोलने वाले पर, चाहे मर्द हो या औरत, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह नाराज हुआ था। अल्लाह के नाराजगी के तरफ से क्या होती? इंसान को दुनिया में आफत आती। तो हमें झूठ से बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे और आपके आका हजरत सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हमें सुनी, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन। क्या उसका खुलासा उलमा इकराम फरमाते हैं, चगोलखोर यानी चाड़ीलो चपेटंटी वाडू स्वर्गोलो प्रवेशिंचलेडू। पीठ के पीछे चाहे हमारे माँ बहनों के क्यों ना हो, हमारे भाइयों के क्यों ना हो, चाड़ियाँ बोलना, जो ग़ीबत करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और रिश्ता तोड़ने वाले शोहर बीबी में, बीबी शोहर में, माँ बच्चों में, बच्चों में माँ में, और जितने भी दुनिया के अंदर रिश्तेदारियाँ हैं, इसके अंदर रिश्तेदारों के अंदर रिश्ता तोड़ने की मेहनत करते हैं। बाज़ लोग होती वैसा, औरत को बोलने के बातें बोलती, मर्द को बोलने के बातें बोल को जीना तोड़ाती। ऐसे बहुत जे नहीं, खाना हजम होता नहीं उनको, फिरते रहते हैं वो लोग, जीने तोड़ने का काम। समझ में आनी? ये दरमियान में एक बात याद है, उसके बाद वो 4 गुनाह के बारे में बोलेंगे हमें। एक आदमी संते के अंदर जैसा चीज़ा बेचते ना, तरकारी वैसा है ना, एक ज़माने में, हमारे से पहले ज़माने के अंदर लोगों को संते में बेचने का, आदमियों को लड़कों को भी, आदमियों को भी लागू बेचने का। इन लकड़ी काम करने वाले, इन्हों कपड़े सीने वाले, इन्हों घर का काम करने वाले, इन्हों दूध निथारने वाले, ऐसा बेचने वाले। तो एक आदमी को पकड़ ले, एक आदमी खड़को थे, जिन्हें जाने वाले पूछे भाई इनको बेचती क्या करो? बेचती भाई, इन्हों तुम्हें क्या बोले सो वो काम करती, लेकिन इनका नहीं एक आदत है, वो आदत को तुम्हें संभाल ले तो, एडजस्टमेंट कर ले तो, कम के काम तुम्हें क्या बोले तो करते हो। क्या जर्रा इनको चाड़ा बोलने की आदत है? क्या बोलने की आदत है? हजम होता नहीं इनको खाना। अब उन्होंने सोचे अरे चाड़ा सब जने बोलते हैं नहीं क्या भाई, वो क्या है, चलो भाई कर को उनको पैसे बंद कर रहे, वो आदमी को मोल ले गो, घर को बुला ले गो गई। अब आदमी 4 रोज गपचुप रहा, हाँ से बीवी करने को आया। बीवी करने का आपको क्या बोलेगा? तो यजमान साहिबा, मैं तुम्हारा पकाए सो खाने सालने खाता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ एक
बेदादी होती है, वो मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं। क्या वो अगर वो पूछे हो ना अच्छी तरह से उनके घर के काम कर लेते ही उन्होंने, यानी हजरत का रास्ता जर्रा बदल को है। देखिए तुम्हें हजरत जरा बिचा में स्टाइल से जरा जरा देखो, तुम्हें हजरत का तरतीब बदल जागो है, क्या की हो जागो है, जरा ख्याल करो अगर बोल डाली वैसा क्या भी नहीं वहां पाप है। अच्छे आदमी वो लोग, अब बीवी को ऐसा करे तो गुमान से देखे तो वैसा दिखता है। अब शोहर से जागो, क्या बोली नो, यजमान मैं तुम्हारा नमक खाता हूं, लेकिन जरा घर का भी ख्याल करो। अच्छी बुच्ची नेक बक औरत नो, क्या घर का ख्याल, क्या कि अम्मा जान का जरा पोजीशन बदल जा को है, तुम्हें नेक्स्ट टाइम को घर में रहते नहीं ही, क्या कि रास्ता जरा ख्याल करो, तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा नमक खाता हूं, ये ताज करा सो अंगार लगा को। अब क्या कंपेयर डूबेंगी देखो। अब औरत के दिल में गुमान आ गया, क्या रे मेरा जीना, शोहर के दिल में और ज्यादा आ गया। अब इससे पूछे ये लोग आईने, क्या पूछा इन्हें, वो घर की जो औरत है ना, ये काम करने वाले आदमी से पूछी, मेरे घर वाले को मैं बचा लेना का तो क्या करना रे, नुस्खा क्या, तो बोल रहे बाबा तू मेरे आदमी का, मेरे घर वाले का रास्ता बदल जा को है, मैं बचा लेना उनको, क्या करना। क्या ने हजरत सोच टेम्पो, एक बाल निकाल लो बस से, कम के कामा पूरे, वो बाल लागो मेरा हाथ दो, कम के कामा पूरे मैं कर दूं। क्या मुख्तियार भाई, हमारे इख्तियार का दे क्या क्या बोली, क्या बोली भाई, तिमलाओ स्वाति हिंगर को मैं हंसने की बात बोलता हूँ, जरा जागो। एक बाल ले ले का माँ, हजरत का किस्सा मैं देख दूं। अब उन्होंने क्या करे, रात में इन्होंने सो गए तो उनकी बाल लेने की कोशिश में ही इन्होंने, कौन है, अम्मा जान। अब हजरत को क्या बोली मानो, हजरत मैं तुम्हारा नमक खाता हूँ, आज सही बात बता डालता हूँ, तुम ना आको, तुम्हारे घर वाले आज गला काटने की प्लानिंग बना कहीं, जरा देखो होना है तो देखो जी। अब उन्होंने है ना, इन्हें सोगे सगा एक्टिंग करते ही इन्होंने यजमान, औरत क्या पाप, मेरे मर्द को बचा लेना कर को, बाल के वास्ते छुरी ले लेती है अल्लू। अब इन क्या करा, हंग्या मुझे सक्का है, धन कर को बाल निकालेगा हाथ पकड़, क्या ये तुम ये कत्ल करने के वास्ते, ये मैं तुम ना कत्ल कहीं करते, ये तुम्हें मेरे तुम ना बच, नहीं नहीं नहीं, तलवार निकाल को अपनी बीवी कुछ मार डाला, मुझे कत्ल करने के वास्ते बोल। वो मालूम होया आरस वाले को, बच्ची वाले आको इसे मार डाली, 2 लाशें पड़ गई, खिस्सा खत्म, भागो हो गया नहीं, उनका खानदान इनका खानदान मार लेते थे, करते थे लाशा, ये छे पूरा महला, क्या करा उन्हें, सब भी मेहनत जबरदस्त करता, जरूरी उसका ने आदत क्या, चाणा बोलने की आदत है, वो क्या करता अगर वो बुला ले गए, क्या होगा, कंप्यूटर डूब गए, हाँ 20 खानदाना कट गई, कितने। ये मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, शैतान का काम क्या मानो, शैतान को एक अल्लाह वाले पूछे, अरे तू कई सारे फसाद बचाता दुनिया में, कर को बोलना क्या कर बोला, बोल डाल रे बाबा कर को, जरा गुड़ लगा तू, मैं कर बोला, क्या बोला, अरे गुड़ लगा तो क्या इतना बड़ा लड़ाया, कई सारे होते, देखते हैं क्या हो, चिल्लर दुकान में आगो गुड़ लगाया, उसे खाने मक्खी आई, लगाया उसको गुड़ है, शैतान क्या ही खाने उसे मक्खी, उसे खाने सिपलक आई, उसे खाने एक गीदम आया, गीदम वाले को चिल्लर दुकान वाला लकड़ी ले को मारा, वो गीदम वाला चिल्लर दुकान वाले को मारा, वहां से मारा मारी शुरू हुई। क्या हुआ सब किस तो मालूम, ये नमे भाई गुड़ लगा सो किस तो मालूम क्या, ये शैतान के काम आ। उसके वास्ते मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो, ऐसे शैताना से भी हमें बचना, शैतान कामा करने वाले से भी हमें बचना, समझ में आया। कितने खानदाना कट गए। हाँ मेरे बचपन में, मैं मेरा तजुर्बे की एक बात बोलता हूँ, एक औरत है, उनकी बीवी को क्या बोले मौला, अच्छे मुझा जीना, वो 2 जने जोर मारा, अच्छी मोहब्बत वाले रहने से फिर जुड़ गई, क्या बोली मौला औरत में, सुन बच्चा मैं आगे क्या तो भी अच्छा है, उन्हें उसका नहीं तू जीना करती है, स्वा उन आदमी से कहा है, उन्हें देखी कब तक तू जरा आईने में देख ले, अच्छा मुच्छा जीना, उसका दिल तोड़ डाली। अभी वो अल्लाह वाले रहने से बच गई, हाँ इन हम ना डालती रहेगा, समझ गई उन्हें,
मर्द को जाओ क्या बोली मानो वो भी सुनी मैं कैसा बात उससे झकता है सो इंसान ने ना पाउने अक्कास ना उन्हें चुप की एक ही गलाटा एक ही चलाड़ा कभी आवाज कैसा बात तू झकता है तू होने से झकता है वत्ता सबर कैसा आगा चीजें तोड़ती है दिल। अब वो आदमी भी अल्लाह वाले रहने से तो ने शाम को बात कर ली मुझे एक औरत ऐसा बोली ये मुझे भी बोली जी ऐसा रहना करने बातें शोहर बीबी ऐसा रहना घर में कौन क्या तो बोले तो मुझे ऐसा बोल लेना दो जने लोगों के बाहर के बात हरगिज सुनना नहीं लेना नहीं ऐसा जीने तोड़ने वाले बहुत जने ही उनको खाना हजम होता नहीं जब तक जीने तोड़ते नहीं लोगों में फितना नहीं करते फितने खोर आए लोग झूठे बोलने वाले फितना करने वाले अल्लाह ताला इन लोगों को जो है हिदायत अता फरमाए। मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ तब तक उन्होंने इस्लाम में आई नहीं मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक बात कहा तुम ये बोलने डर जाता हूँ बात बोलने मुझे तुम्हें जिना करने की इजाजत देना నేను ఇస్లాంని స్వీకరిస్తాను కానీ నాకు వ్యభిచారం చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి मैं छोड़ सकता नहीं वो मैं जिना करने वाला औरता का तुम ये जान जिना करने वाला मैं मुझे इजाजत दो मैं इस्लाम में दाखिल हो जाता। अब सब जने आस्तीना चढ़ा ले साहबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू बैठ को सुनो हमारे नबी पैगंबर नबियों के नबी उनके सामने कितनी हिम्मत रहे इसे बात करने की। आगे हस्तिना चढ़े ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से बोले मौजन साहब इशारे से बोले क्या कर को ठहरो मियाँ खामोश हो जाओ वो आदमी को खरीब कर ले संभाल ले अल्लाह के नबी समल को संभाले उसे उनको संभाले बाद में उन्होंने साहबी बहुत बड़े साहबी हुए देखो अल्लाह के नबी का अंदाज देखो बोलने का वो दूसरे आदमी है तो पकड़ ले वो मार दे हाँ ऐसो ने भी मारना लगा देख ले को है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीब बोले देखो कौन तो भी एक आदमी तुम्हारा अम्मा के साथ ऐसा बुराई करना कर को फिरता है तो चेक तुम्हारा कैसा रहता अगर बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं तुम्हारे भान के साथ कौन तो भी ऐसा तुम्हारे गले में फिरता है तुम्हारे भान के साथ ऐसा इरादा कर को कैसा है तुम ना मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं बोलो नो को मुझे मैं मार डाल दूं उसे तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ कौन तो भी एक जना ऐसा बुरी नीयत से तुम्हारे गले में फिरता है कैसा है तुम ना मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं या रसूलुल्लाह कर को रोदा ले उन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा को बोले देखो हर एक को भी एक माँ होती है हर एक को भी एक बहन होती है हर एक को भी बेटी होती है बीबी होती है तुम ना कैसा था कि उनको भी वैसा छता तो ताज नसीहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में फिर गैर औरत को आंख उठा को देखे नहीं अल्लाह हमना भी ऐसा बना दे अल्लाह हमना भी ऐसा बना दे। हमारे नबी का हदीस बोलने का मकसद वो है हमें भी ऐसा बनना इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं नबी के नक्श कदम पर मिलते हैं जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दी एक सहाबी को सहाबी होते उन्होंने दावत दी उन्होंने क्या बोले मानो मुझे भी मुसलमान हो जाना कर को है लेकिन मेरे अंदर 4 बुरे आदत ही वो मैं छोड़ सकता नहीं इस्लाम मुझे इजाजत देती नहीं उसको आसे मुझे छोड़ डालो क्या रियाज भाई सुनते हैं बहुत ज़रूरी बात है 1500 साल की पहले की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सहाबी को दावत दिए बाद में सहाबी होते हैं उन्होंने क्या बोली मैं इस्लाम जरूर कबूल कर लेता हूँ मेरे अंदर 4 आदत ऐसे हैं बुरे आदत वो मैं छोड़ सकता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि वो क्या आदत है। नंबर 1 पर मैं पहला नंबर पर मैं चोर हूँ कौन मैं देहूंगा तो क्या से देहूंगा तो सब चीज रहती नहीं हो समझ में आया चुराए नहीं तो मुझे जमता नहीं खाना हजम होता नहीं मुझे चोर चुप के आता हूँ कथा चाहता हूँ समझ में आया नहीं बोलते हैं नहीं बड़े लोग हम बोलते हैं ना चोर को चोर की आदत है अच्छे को अच्छी आदत है तब नहीं। दूसरा मैं बड़ा पीतू
जरा जुरा नहीं। पीतू मैं, पीखोर मैं। तीसरा, मैं जुआ खेलता हूँ। क्या करता हूँ मैं? तीसरा क्या? चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ। जिना का तो मालूम है मैं, ये विचारो अब भी सुनिए हमें। चारवां, बड़ा झूठ बोलता हूँ मैं। जिंदगी में सही बोले आज नहीं, कहाँ तो भी ढूंढे तो भी पता है नहीं, सब भी झूठे अच्छे। ये 4 काम है, मुझे परमिशन दे तो इस्लाम में आ जाता पीछे। ये 4 को मैं छोड़ता नहीं। क्या मुख्तियार भाई को हंसा आता है? ये 4 कामा को मैं छोड़ता नहीं। याद है नहीं भाई 4 कामा? क्या 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 वाजिद भाई, क्या क्या? हाँ, सबसे पहला, मैं चोर, मैं जिना करने वाला, और झूठ बोलने वाला, और शराब पीने वाला। शराब जुआ से भी है। मुझे इजाजत दो, ये चीज़ों को तुम्हें मुझे करना परमिशन दे तो मैं वो भी कर लेता हूँ इस्लाम में। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, इसमें तो भी कोसाते भी एक छोड़ भाई बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या धीरे धीरे कम के भी छोड़ डालता, पाक होता करने के अंदर से। अल्लाह के नबी का ख्याल क्या, तो मेरा हर उम्मती जन्नत में जाए, चाहे चोर हो, गंदे काम करने वाला हो, माँ बाप को सताने वाला हो, उन कौन भी हो, उन जन्नत में जाना, उसे बुराई से हमें बचाना, उसे सही रास्ता बताना, उसे समझाना, उसे सिखाना। चोरा गने जाको भी दावत दिया नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चोरा से डरते थे बस्ती पूरी, वो गांव को जाने का नहीं। अल्लाह के नबी जाते हैं तो उधर जाओ ना को कर बोले, क्या जी कर बोले। चोरा हाथी वहाँ लूटते भी, जान से खेल लेते हमारे। नहीं, हमें जाना है, हमें आखिरी नबी ही उन तक भी बात पहुंचाना है। गए चोरा भागते ही, भागो न को, भागो न को, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, करीब आ जाओ। अरे हम ना देखे तो सज्जने डर जाती है, हमारे पास आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की ज़िंदगी बारे में उनके सामने बयान करें। मरने के बाद एक ज़िंदगी है, ऐसे ऐसे अल्लाह को हिसाब देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने पर चोरा तौबा कर ले को इस्लाम में दाखिल हो गए। समझ में आया? यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करने बाद। हमारी ज़िंदगी का मकसद भी है, हमें भी एक मेहनत करना। हमें किसी को धक्के देना नहीं, किसी को यकारत की निगाहों से देखना नहीं, हाँ, और किसी को कम निगाहों से देखना नहीं, किसी को हमें बुरा बोलना नहीं, भला बोलना। क्या बोलना? बुरा भला बोलो ना को भाई, नहीं नहीं, बुरा बोलना नहीं, भला बोलना। क्या बोलना? हाँ, भलाया देखते रहना। उसको से अल्लाह वाले क्या बोले? अल्लाह ताला इंसान को 2 हंकियां देखो है। कितने हंकियां देखो है? 2 देखो है। एक हंकी से लोगों की भलाई देखो, खूबियां देखो, एक हंकी से तुम्हारे ऐबान देखो। सामने के भाई को तुम्हें बंदा समझो, तुम ना गंदा समझो। क्या समझना हमें? सामने का भाई अल्लाह का बंदा भाई, मैं गंदा, अल्लाह मुझे भी बंदा बना, मुझे भी क्या कर, बंदा बना। अब वो चार शर्ता रखे उन्होंने। क्या भाई सुनते हैं? क्या शर्ता रखी भाई? समझ में आए नहीं? बहुत भयानक शर्ता हो, कैसे कैसे खतरनाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मुझे वादा कर एक चीज की, झूठ बोलता नहीं बोल डाल, बस झूठ का वादा कर मेरे से। कम के क्या इजाजत देता नहीं कर को नहीं, वो एक मुझे वादा कर, इसे छोड़ भाई। तो इन सूजा इन्हें, अरे 3 को गच्चिब हो गई, एक को आसान इतना। चलो अब जब रात हुआ, रात में चोर को नींद आता नहीं। रात कब होती, रात कब होती, इतना अभी फिरते हैं, अभी कौन ये गिरफ्तार की उसकी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये बात सुनो, अगर फातिमा भी कुछ चीज निकालती तो मैं हाथा कतरने का हुक्म करता कर बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में क्या है मानो, चोराई करे तो हाथा कतर डाल दे, हाथा कर को वोट डाल को इस्लाम पालती। इस्लामी हुकूमत वो आदमी को खाना पानी देती, 2 हाथा कट कर डालते। कौन भी अब चोराई करना नहीं। अब कई को चोरा गने ये लोग पैसे लेते हैं। अब चोरा अब जरा डेवलप हो सका, बास बनता जाता है उन्हें। इस्लामी हुकूमत करना है तो उसे हाथा कतर डाल को वोट डालते हैं। उसे जिंदगी में उसे देखा सुना बेचारा करता नहीं, एक जने की हाथा जाते सो। अब जिंदगी में चोरा तोबा कर लेते हैं। अब हाथा नहीं सुना की हालत देखो, मैं ना हमारे मोहल्ले में काले में पूछता तो उसे मैं ये कैसा खाता, वो कैसा भाई कर को ऊपर हाथा बताता रहता उन्हें। क्या बोलना,
सबको मालूम है, सोच दो हाथ आने तो कैसा क्या गिरफ्तार की नहीं हो। अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमने दो कितना सेवा करती है हमारे हाथ आए। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गो, अब उन्होंने चले गए। संध्या को जब रात हुआ, चौराई का इरादा आया, चौराई करने के वास्ते निकले, तो दिल में बात आया, मैं अब चौराई को जाता हूँ, चौराई कर तू मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो गई। कहाँ से आते हैं तो क्या बोलना, वादा कर डाला ना, मैं बात दे डाला ना, मैं सूस नहीं होता, नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकते, एक नबी को मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं करो क्या करे आदमी, चौराई से तौबा कर लिया। बात शराब की दुकान करने को जाने की कोशिश करे, गया दुकान करने को। भाई याद रखो, शराब की बात आने से मैं बोलता हूँ, जो आदमी शराब पिया मुर्दार मौत आती। क्या आती? मौत के वक्त में कलमा नसीब होता नहीं, कुफर की हालत में मौत आती उसे। उन अल्लाह करने कैसा जाता, कैसा जाता? खुदा का दुश्मन बन को जाता हूँ। अल्लाह यहाँ पियोनों को कर बोले जन्नत में पिलाते, हम पीएंगे इंशाअल्लाह। मुझे भी पीने का तमन्ना है। शराब उन तहुरा, अल्लाह अपने हाथों से फरिश्तों के हाथ से पिलाती, हुरा पिलाती शराब। हाँ क्या है, जन्नत के अंदर है खाली ऐशो आराम पूरा करने का जगह, इबादत क्या भी नहीं। वहाँ औरत बच्चे पैदा होने का नहीं, गैस ट्रबल नहीं, शुगर नहीं, रोटी जाने का नहीं, पेशाबा जाने का नहीं, थूक तक नहीं आता, भूख तक नहीं, थूक तक भी नहीं, भूख भी नहीं है। तो कई को खाता था आदमी का, तो मजे के वास्ते खाता रहता, तो कैसा हजम होता भाई? कितना पीता का तो दुनिया में होता, पी को रहता नहीं होता, पीता वहां ऐसे भी कांग जाता भाई का, तो बोल तो अब ये खाइशों से भी कांग जाता भाई का, तो वहां क्या हमामा लेटिना नहीं जन्नत में। समझ में आया? तो कैसा हजम होता? डकार आता, क्या आता? हाँ, वो डकार भी यहाँ किसी का डकार नहीं, यहाँ डकार है तो आदमी डर जाता, क्या रे बाबा कर को। हाँ का डकार बहुत क्लास से आता, कहता आदमी डकार सुनको भी आदमी कैसा रहता। और जो भी पीता ना उन्हें पसीना पड़ता, वो खुशबू ऐसी महकती जन्नत में, कहता आदमी। अभी उन्होंने डकार थी जन्नत में, खाको नीचे की जन्नत है ना, नीचे के अपार्टमेंट है, नीचे के अपार्टमेंट है, यहाँ 1 2 3 4 है नहीं। हाँ, जन्नत में कितने अपार्टमेंट मालूम तुम ना? सुनको है 6660 पर 6, खाली 6 कितने? खाली 6 आंच, 6660 पर 6 अंतस्त। पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा। कुरान के बारे में बोल को है, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां तेरा ठिकाना होगा। नीचे का जन्नती पूछ क्या भाई ये खुशबू बोल को, फरिश्ते बोलते हैं ऊपर के जन्नती डकर है। वाह क्या जी ये खुशबू, मेरे से ऊपर है डकर में खुशबू, क्या कर डाली मैं होती बड़ी ने क्या हमारे से बढ़ को बोलना क्या? फरिश्ते बोलते हैं तुम्हारे ने क्या उनके ने क्या टोटल हुआ, उसमें उनका एक सुभान अल्लाह बढ़ को है। कितना है? बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सुभान अल्लाह बढ़ को है, एक सुभान अल्लाह को उतनी बड़ी जन्नत मिली है। अब ये आदमी क्या करे भाई? तौबा करेंगे। हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको क्या बोलना हमें मालूम? शराब पीने को बचे, शरबत पी। क्या पियो बोलना? शरबत पी बा, मालूम शरबत है, मुहर्रम के महीने में पिलाते रहते रिश्तेदार, है नहीं खोपरे टुकड़े सोप पे। शराब पियागा तो आदमी शराब को पीता नहीं, हराने को शराब छड़ ले। शराब सड़े चीजों से नहीं क्या भाई बनाने का, मरगे से तोंडे सड़े आप दाक्षा, वो भी उसमें जहर मिला को। हाँ, हमारे बचपन में बहुत गलीस इंसान गांव के बाहर जाको औटाले को पीते रहे, अच्छे लोग पीने का नहीं, वो खानदान में बच्चियों को भी देने का नहीं, कौन तो भी काम तो पीती का तो भी देने का नहीं, उतनी मुर्दार चीज वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले शराब पियाओ ने कम का क्या भी गुनाह करे नहीं, लेकिन शराब पिया सुन सुध भी कर डाले सका टोटल। क्या क्या है कि गुनाह दुनिया में वो सो भी कर डाले उन्हें। शराब बुराइयों की जड़ है, कितनी बुराइयां हैं कि उसका सभी जड़गत है। क्या वो हमना को बंदाल को भाला से मारते रहे तो भी पीना नहीं हमें। हमें कौन शरबत वाले, हमें कौन, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में पिलाते। यहाँ का पियो न करे मैच बनाया सो, अल्लाह बोले दुनिया में ये गंदी चीज़ा भी मैच बनाया सो इम्तिहान के वास्ते।
गंदे चीज़ा अच्छी चीज़ा गंदियां को बंदियां को दुनिया को तमाम चीज़ा का जो बना को कौन है? अल्लाह बनाई। ये खाना नहीं, ये पीना नहीं, यहाँ जाना नहीं, यहाँ करना नहीं, ये बोलना नहीं, ये दिन। अब वो आदमी शराब दुकान करने गया, बेचारा पाप है, दो एक गुना छोड़ डाला, तौबा कर ले, चोराई को दो गुना को सा शराब की दुकान करने गया, सोचा मैं शराब पी लेता हूँ। अल्लाह के नबी मुझे दिसती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फिरते हती लोगों को दावत देखो, ये कम लेते थे काटे देते थे फूल, कितने अच्छे हमारे रसूल, फिरते हती। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिसे क्या जी शराब पी सकाना तुम्हें कहीं समझो, मैं सही बोल रहा हूँ उनको, पीऊँ कर बोले तो 100 कोड़ ले, कितने इस्लाम में क्या है मालूम, कौन तो शराब पिया कर को मालूम हुआ 100 कोड़ ले, इस्लामी हुकूमत गलत 100 कोड़ ले। उमर रज़ियल्लाहु के बेटे को उन्होंने पाप एक मौके पर शराब पिए नहीं, उन्होंने दुश्मना बुला जाको उनको ताड़ी पिला डाले, क्या पिलाई, हाँ निशा में उन्होंने नहीं करना सो काम करें, ये बाप को मालूम होगा। उस वक्त उन्होंने बादशाह थे, खाना खाते रहे तो पकड़ ले को जाग को उनके राजधानी में खड़ा को कोड़ ले मारो बोल को हुक्म कर दो, जल्लाद को मारा नहीं, उन्होंने खुद उनके हाथों से मारी, 50 कोड़ले मारी। उनकी बीवी धोड़ ले जाको समझ ले को अमीरुल मोमिनीन मेरे बच्चे को क्या पैसे देगो तो मैं देती हूँ, मेरे बच्चे को बख्श डालोगे तो 150 कोड़ले मारी, 50 कोड़ियाँ कुछ 50 करोड़ियाँ कुछ मर गया, इंतकाल हो गया। पढ़ो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, दम चलेगा उनका। इंतकाल के बाद भी 40 मारी, मारते चले 40 मारते चले, कौन पकड़ ले तो सुने नहीं। और उसके बाद उनको गुस्ल दी, जनाजे की नमाज पढ़ी और दफन करने के बाद खबर पर 10 मारी, 10 मारी। अमीरुल मोमिनीन आवाज़ आया अंदर से, खबर से, अब्बा जान नब्बत मारा मुझे, दर्द कवानी ये 10 मारा, बहुत दर्द है अब्बा जान, बेटे तू पाक हो गया, मेरे सरकार को मेरा सलाम सुनाना, मेरे सरकार को मेरा सलाम, नियत करो फिर तौबा करो आज से इंशाअल्लाह। फंक्शना में नहीं टंक्शना में नहीं, फंक्शन में भी रखो हम ना, टंक्शन में भी ना को कहीं का तो फंक्शन में भी हमारा अल्लाह देखता है, हम ना टंक्शन में भी हमारा अल्लाह हम ना देखता है। टंक्शन में भी हम ईमान वाले, फंक्शन में भी हम ईमान वाले, अपने आप को भूल जाना नहीं हमें। लुकमान अलैहिस्सलाम बोले बेटे इतना गुनाह कर दुनिया में जब तक ये दोज़ख में जलने का ताकत है, ताकत है हमना को जलने की। हदीस बोलती है, हमना हदीस हमारे से बात करती तो दोज़ख में जलने का बात का किस्सा, पहला चूल्हे में का ये कोल से का ले को हथेली में डालने को देख के चल सकता क्या तू? बहुत जने बोलते रहते तुम्हें जन्नत में जाओ ले भाई, हमें जहन्नम में जाती बोल को। अरे दीवाने जरा कौन सा डालने को देख हाथ में अंगार का जाता तू, 1 सेकंड भी रह सकता नहीं दोज़ख में, उतना भयानक अजाब हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। अल्लाह के नाफरमान को दोज़ख में जो जगह मिलेगा जहन्नम में, जीना बोले तो जिंदगी नहीं, मर जाएंगे का तो मौत आती नहीं, इतना भयानक जिंदगी मरने के बाद। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबकी तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। तो उन्होंने क्या करे मालूम, शराब की दुकान तक जा को भी नबी मुझे दिसती, मैं झूठ बोल सकता नहीं, मेरे आका को कर को वो गुनाह से भी तौबा कर ली। और बुराई करने के वास्ते गए, जिना करने के वास्ते गए, वहां जाने के बाद फिर याद आया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती, तो कहाँ से आता है कहीं, मैं क्या बोलना, झूठ तो मैं बोल सकता नहीं, सही बोले तो पकड़े जाता हूँ, समझ में नहीं। हाँ तो डर जा को तौबा कर ले को रोना शुरू करके अल्लाह के नबी के पास आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ऐसा नुस्खा मुझे बोली कि मैं तमाम बुराइयां से तौबा कर को तुम्हारा गुलाम बन गया, अब जिंदगी में मैं कभी भी झूठ बोलता नहीं, शराब पीता नहीं, चोरी करता नहीं, जुआ जिना करता नहीं, ये बुराइयां से मैं तौबा करता हूँ, तुम्हारे शाकिर बनकर मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, ये जिंदगी नको गंदी जिंदगी, मैं बंदा बनना चाहता हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, रोते हुओं को सीने से लगाना, मेरे मोहम्मद का काम, हमारा भी काम हो चाहिए।
लोगों पे चल फिर को, हमें मेहनत कर को, हमारे भाइयों को हमें दावत दे को अल्लाह के तरफ मायल करना, नबी का रास्ता बताना। क्या करना हमें? अल्लाह का रास्ता, नबी का रास्ता बताना, तो अल्लाह खुश होती। अब आखिरी बात बोलकर मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से एक मरतबा पूछे, बारे ताला जैसा फूल में खुशबू हमेशा बाकी रहती है, सूख गए तो भी फूल में, वैसा मैं तेरे रहमत में रहना चाहता हूँ। क्या मौजूद साहब, कैसा रहना चाहता हूँ? भाई जरा जहन में रखो बातें, टेका लोगों का ना, हमें सो गए वजू टूट जाता। मस्जिद वाले से दरखास्त है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मस्जिद के अंदर कुर्सियाँ ऐसे लागू डालना हो जना ही नमाज चल जाती, पीछे टेका चढ़ना नहीं, सो जा भगो तो भी सोते नहीं, अब गिर जाती। बैठना सोच कमरा में दर्द है क्या करेंगे, लेकिन ये चीज़ रखेंगे हमें मस्जिदों के अंदर है, बैठ को पढ़ लेने वाले पढ़ लेते। ये गाना क्या नहीं, जरा हम गएंगे तो वजू टूट जाता है। तो जुम्मे के वास्ते हमें मेहनत कर को आए, नमाज चलेगी तो क्या फायदा, सबके वास्ते हमारे वास्ते भी भाई। तो क्या बोले दाऊद अलैहिस्सलाम में, या अल्लाह मैं तेरे रहमत में हमेशा रहना चाहता हूँ, जैसा फूल में खुशबू बाकी रहती है, तुम्हें क्या करना। कितनी अच्छी बात बोले अल्लाह। देखो दाऊद, मेरे बिछड़ गए बंदों को, मेरे जो बिछड़ जाओ दूर है ना, मेरे से दूर है ना, वो बंदों को मेरे से मिलाओ, तुम्हें मेरे हमेशा मेरी रहमत में रहोगे। क्या भाई समझ में अर्थम तेलुगुलो చెప్పాలా? हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम ప్రవక్త, చాలా పెద్ద ప్రవక్త ఆయన ఒకసారి సృష్టికర్త అల్లాహ్ సుబ్హానహు తాలాతో ఇలా అడిగారనమాట, అల్లాహ్ ఎల్లప్పుడూ నీ కరుణ కటాక్షంలో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉండాలనుకుంటున్నాను, నీ కరుణ కటాక్షంలో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉండాలనుకుంటున్నాను, నేను ఏం మంచి పని చేయాలా ప్రపంచంలో అన్నాడు. దావూద్, నాతో దూరమైన నా బందా అతన్ని నాతో కలుపు, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నా ప్రేమ అభిమానాలు నా ఏంది కరుణ కటాక్షాలలో ఉంటావు. ఎట్టయితే పూలులో సుహాసనలు ఎండిపోయిన పువ్వు ఎట్టయితే మిగిలి ఉంటుందో, అలాగే ఎల్లప్పుడూ నీ పైన నా కరుణ కటాక్షం ఉండాలంటే నాతో విడిపోయిన నా బందా, నా భక్తుడు నాతో మళ్ళీ కలిపేసి. ఎట్టయితే హదీస్లో ఏముందంటే, जैसा अल्लाह के घर को अल्लाह के बंदे आते हैं तो अल्लाह कितना खुश होतेगा, तो बिछड़ गए सब बच्चे माँ बाप से मिलने आए तो माँ बाप कितना खुश हो जाते, उससे ज्यादा अल्लाह खुश आते, उसके बंदे उसके घर को आए तो हमें भी आना, हमारे भाइयों को लाना। अब हमारे भाइयों जाको क्या करना, घर में अपने बीवी बच्चों को सिखा लेना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बोलने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा, समझने से भी ज़्यादा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों से हमको बचने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में जितने भी हमारे भाइयाँ माँ बहनें हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए, राह रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया से जितने भी हमारे भाइयाँ माँ बहनें और दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाए।